एशियल एवल्जन इंजरी, एशियल लिगामेंट जो एक हड्डी के टुकड़े को लेकर के उखड़ जाता है, एशियल का फ्रैक्चर जो कि एक्सरे में भी दिखता है, ये कैसे अलग है एशियल टीयर से और इसका इलाज कैसे अलग है, ये आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि कई बार एमआरआईज में आप देखते हैं आपकी जो रिपोर्ट आती है उसमें एशियल एवल्जन लिख के आता है, तो ये क्या है इसको डिटेल में समझाने के लिए वीडियो बनाया गया है, इसको ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। तो बहुत से क्वेश्चंस हमसे आते हैं कि सर ये एशियल एवल्जन क्या है, हमको एशियल का फ्रैक्चर हो गया है और लिगामेंट की इंजरी नहीं है। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये भी लिगामेंट की इंजरी है और ये सिमिलर टू एशियल टीयर है। तो देखिए दोस्तों, क्या है ना कि जो एशियल लिगामेंट होता है ना, वो आगे घुटने को निकलने से बचाता है। जब भी आपको चोट लगती है तो आपका एशियल लिगामेंट टूट जाता है बच्चों में खास तौर पे, और जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, जो जवान लोग हैं, उनमें कई बार क्या होता है कि जो चोट होती है वो हड्डी के टुकड़े को एक सेंटीमीटर का टुकड़ा लेकर के एशियल उखड़ गया अपनी जगह से। तो ये एक्सरे में भी दिख रहा होता है कि एशियल की इंजरी है और एमआरआई में भी और क्लियर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एशियल एवल्जन। एवल्जन मतलब क्या हुआ, जहां पर वो लगा हुआ है ना वहां से उखड़ गया। तो हड्डी का टुकड़ा लेके टिबिया साइड से, नीचे की हड्डी से हड्डी का टुकड़ा लेकर के एशियल उखड़ गया, वो होता है एशियल एवल्जन। ये एक फ्रैक्चर की तरह है क्योंकि इसमें लिगामेंट में कोई डैमेज नहीं है। इसमें सारा डैमेज जहां पर लिगामेंट जुड़ रहा है ना वहां से उखड़ गया। पर जब ये उखड़ गया तो अब ये काम नहीं करेगा, बिकॉज आपका घुटना आगे सरकेगा। तो करना क्या है, इसको अपनी जगह पे रख करके फिक्स करना है। तो वो उसका इलाज हुआ। इसमें हम आर्टिफिशियल एशियल जो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, जो आपके टेंडन लेके बना रहे हैं, वो नहीं करना है। इसमें इसको फिक्स करना है। तो ये डिफरेंट हो गया, टोटली डिफरेंट हो गया फ्रॉम एशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। अब जो एशियल एवल्जन होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? अगर एक अच्छा क्वालिटी एक्सरे है और आपका सर्जन वेल वर्स्ड है तो वो एक्सरे में देख के ही आपकी डायग्नोसिस कंफर्म कर देगा। फिर भी एमआरआई जरूर कराते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई और इंजरी तो नहीं है और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि एवल्जन के साथ भी रेयर इंस्टेंसेस में एशियल लिगामेंट में भी चोट ज्यादा होती है, वो भी फट चुका होता है, ऐसा तो कहीं नहीं है। ये देखने के लिए एमआरआई कराई जाती है। तो ये अलग कैसे है इसमें, जैसे आपको बताया हमने कि एशियल अगर पूरा टॉर्न कंप्लीट हो गया तो उसमें हम लोग कोई प्लास्टर या ब्रेस करके उसको हीलिंग करने का वेट नहीं करते, उसको रिहैब कराते हैं केवल। और अगर पूरा कंप्लीटली एशियल इंजरी है तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं क्योंकि हीलिंग पोटेंशियल इज वेरी लेस। पर जो एशियल एवल्जन है वो तो हड्डी जैसे फ्रैक्चर होती है वैसे ही उखड़ा है, तो उसमें जुड़ने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। बस शर्त यह है कि जो दोनों एंड्स हैं वो साथ में हो। अब अगर एशियल एवल्जन जो है वो अपनी जगह से हिला ही नहीं है, सिर्फ टूट के हड्डी सिर्फ एक लाइन दिख रही है, सिर्फ फ्रैक्चर जो बिना हिले फ्रैक्चर्स होते हैं, अगर वैसा है ब्रेस प्लास्टर जुड़ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल फ्रैक्चर की तरह। पर जैसे फ्रैक्चर में आप लोग जानते हैं अगर फ्रैक्चर अपनी जगह से खिसक गया है तो उसको ऑपरेशन करके बिठा करके उसको पेंच द्वारा फिक्स किया जाता है। तो वैसे ही इसको भी अगर ये अपनी जगह से हिल गया है तो आप ब्लॉक प्लास्टर लगा दो, वो 2 महीना 3 महीने में भी नहीं जुड़ेगा, या फिर गलत जुड़ जाएगा और गलत जुड़ जाने की वजह से वो और भी ज्यादा तकलीफ देगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना है आपको कि अपने एमआरआई में कंफर्म हो गया कि वो हिला हुआ है अपनी जगह से, तो उसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए दोनों तरीके की ये ट्रॉमा सर्जरी भी हो सकती है, तो कुछ लोग इसको खोल के भी करते हैं, पर आज के लेटेस्ट युग में हम लोग दूरबीन द्वारा बिना किसी चीरे से इसको फिक्स करते हैं। क्या करते हैं कि हम लोग दूरबीन द्वारा अंदर जाते हैं और धागे द्वारा इसमें खींच करके नीचे ला करके बटन पे टिबिया की तरफ बांध देते हैं, बोन में ड्रिल करके। हमें सिर्फ क्या करना है कि उसको अपनी जगह पर डाल देना है और उसको फिक्स कर देना है। एक बार फिक्स हो गया तो वो 1 से 1.5 महीना लेकर के जुड़ जाएगा। अच्छी बात क्या है, चूंकि यहाँ पे हड्डी से हड्डी का जोड़ना है तो यूनियन बहुत फास्ट होता है, 1 से 1.5 महीना बस, और ये जुड़ जाना है। उसके बाद ये अपनी जगह से हिलना नहीं है। तो जो आपकी रिकवरी पीरियड होती है, जो एशियल की बाद जो रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो इतना लंबा है 4 से 6 महीना, वो यहाँ पे बहुत फास्ट है। क्योंकि अच्छी बात क्या है कि आपका एक बार जब बोन जुड़ गया तो आपका एशियल जो लिगामेंट था वो तो भगवान द्वारा दिया हुआ लिगामेंट ही इंटैक्ट है, तो 100% पहले तरह आपका पैर हो गया। 100 मतलब 100%, उतना ही मोटा और स्ट्रांग एशियल आपके घुटने में फिर से आ गया। फ्रैक्चर तो जुड़ गया, उसके बाद तो कुछ
अंतर ही नहीं है जी। तो जो इसके रिजल्ट्स है ना, ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे हैं। ये एग्जैक्टली फ्रैक्चर सर्जरी की तरह है कि अगर एक बार हड्डी जुड़ गई तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना कि बोन हील्स विदाउट ए स्कार, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम बढ़िया हो जाएंगे पहले की तरह। तो एसीएल एवल्जन का ये बहुत बड़ा फायदा है। हम लोग बड़े खुश होते हैं कि एसीएल एवल्जन है तो आपको हम एकदम पहले की तरह जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, और इसको करने का खर्चा भी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की तुलना में कम होता है। आमतौर पे एसीएल एवल्जन्स बच्चों में ही देखे जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एडल्ट में ये नहीं हो सकता। एडल्ट्स में भी एसीएल एवल्जन कई बार देखे जाते हैं, और इसको समय रहते ही ठीक करना है। अगर आपके एमआरआई में दिखा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ही प्लास्टर या ब्रेस करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो अगर आपने टाइम खराब किया, प्लास्टर या ब्रेस लगाया, वेस्ट किया टाइम, वो गलत जगह जुड़ गया या फिर नहीं जुड़ा, तो फिर आपका जो काम है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। क्योंकि या तो हो सकता है कि वो नहीं जुड़ा तो आपका घुटना बार बार बाहर निकलता रहेगा, और अगर वो गलत जगह जुड़ गया तो आपका घुटना पूरी तरीके से सीधा नहीं होगा, और फिर आपको एक बड़ी सर्जरी करानी पड़ेगी जिसमें कि पहले उसको अपनी जगह से हटाना होगा और फिर उसके बाद नया एसीएल भी बनाना पड़ेगा। तो गॉड गिवन एसीएल आपका नहीं रह जाएगा और फिर बाद में रिकंस्ट्रक्टेड एसीएल से आपको रहना पड़ेगा। तो एसीएल एवल्जन को समय रहते सही इलाज कराना बहुत जरूरी है, और रिकवरी बहुत फास्ट है, इसलिए कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। ये ठीक हो जाएगा और बिल्कुल पहले की जैसे आप हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई और भी डाउट्स होते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने एसीएल का ख्याल रखिए।